बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWT FX। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड का यानी XAU USD का टेक्निकल वीकली एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल भी साथ में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। इसमें आपको कुछ अहम पॉइंट्स और कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर जो है ना वीकली का चार्ट निकाले हैं। ओके, तो अगर हम गोल्ड में देखें तो गोल्ड टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। ये मार्केट में था, यहाँ पर लास्ट हाई था, ठीक है, ये लो था। ओके, यहाँ से मार्केट ने अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने इस वाले कैंडल पर किया है। सही है, तो वीकली ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर एक हो चुका है। उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया था, अगेन मार्केट यहाँ पर आया और टू कैंडल का जो रिट्रेसमेंट था वो कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया वीकली चार्ट पर। तो उसके बाद मार्केट ने एक और लो छोड़ा, जो कि प्राइस इसका है 2285 और 83 के आसपास। अगेन मार्केट ने यहाँ पर टू कैंडल का रिट्रेसमेंट कर लिया और अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लिया अपसाइड की तरफ, और अभी तक मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ तक तो ये आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग हुआ। अब मार्केट को हम बाय कहाँ से करें, सेल कहाँ से करें, यही सवाल उठता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम जब एनालिसिस करते हैं, ये हम एक व्यू यहाँ पर लेते हैं। हम रिटेलर हैं, यहाँ पर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत पेशेंस जो है ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपने ट्रेड उठाया तो यहाँ तक जो है ना आपको बहुत पेशेंस से जो है ना काम लेना होगा, ठीक है। 1 सेकंड, अच्छा, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसा कि हमें पता चले कि यहाँ से मार्केट अपसाइड एंड डाउन साइड आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइबोनाची, अच्छा फाइबोनाची, अब यहाँ पर हम जो है ना वीकली के ऊपर नहीं लगा सकते। फाइबोनाची का रूल ये है जो मैं देखता हूँ इस पर, ठीक है, कि कम से कम यहाँ पर अगर 2 कैंडल सिल के लग जाए, ठीक है, तब हम जो है ना यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट फाइंड करेंगे कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकते हैं। तो फिर इसका रूल ये होगा कि इस तरीके के साथ हम इसको करेंगे और यहाँ पर किसी जगह पर 50 या 61.8 की एरिया से इसको बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो वीकली में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। ओके, अब हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें, वीकली में हमारे पास लास्ट जो सपोर्ट है वो 2472 के है, ठीक है, 2472 ये लास्ट सपोर्ट है वीकली का। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास 2685 के ऊपर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, जो कि मार्केट ने वहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया था हमें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ना मार्केट अपने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कर चुका है 719 पिप्स जो है ना वो मूवमेंट कर चुका है। अब यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट फाइंड करना है। रिट्रेसमेंट का रूल यही है कि या तो एनगल्फ कैंडल लग जाए या 2 कैंडल मिनिमम ट्रेंड के अगेंस्ट लग जाए, ठीक है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ये एनगल्फ लगा है डेली में, तो मैंने यहाँ पर जो है ना ये अपना फाइबोनाची जोन 50% जो है ना मार्क कर लिया। यहाँ से जो है ना मैं इसको बाय एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर छोटे टाइम फ्रेम पर H4 में हमें कोई डबल बॉटम टाइप देता है या ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो इस फाइबोनाची जोन से हम बाय करेंगे। जिस तरह मैंने पिछले 2 वीक पहले जो है ना आपको एक वीडियो में बताया था कि बाय
जो फिबोनाची बाइंग होंगे वहाँ से मार्केट बाई जा सकता है, और उसी तरह मार्केट ने यहाँ से जो है ना हमें बाय ट्रेड दिए। ये ट्रेड अभी तक मेरा स्टिल होल्ड है, मैं अभी आपके पास जो है ना इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा एक वीडियो में। तो ये है एक और फिबोनाची जोन जहाँ से मार्केट बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए तो यहाँ से फिर इसको हम बाय देखेंगे इस डिमांड जोन से। सही है। अब ये RBS लेवल का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और बाद में मार्केट उस जगह पर आता है तो इस तरीके के साथ कोई डबल बॉटम आपको दे जाता है, तो फिर यहाँ से आपका एक बाई का ट्रेड बन जाता है और ये आपके पास फिर बन जाएगा डबल बॉटम इस तरीके के साथ। तो ये एक स्ट्रक्चर लेवल भी होता है, यहाँ से मार्केट बाई साइड की तरफ जा सकता है। अब इसको मैंने यहाँ तक रखा है क्योंकि मार्केट फ़िलहाल अपनी उस जगह पर नहीं आया। अब ये तो था डेली का। अच्छा, डेली में मार्केट फॉर एग्जांपल अगर इस लो को ब्रेक करता है और सीधा यहाँ पर आता है तो फिर भी आप लोगों ने यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसको लॉन्ग सेल नहीं समझना। जब तक वीकली की ये लो ब्रेक नहीं होता मार्केट स्टिल क्या है, बुलिश है। हमारे पास ट्रेंड चेंज के लिए यहाँ पर ये लो ब्रेक होना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अपना H4 टाइम फ्रेम पर चलते हैं। H4 टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है जिसका प्राइस है 2740। ठीक है, 2740 का जो एरिया था वहाँ पर जो है ना जो प्राइस था वो ब्रेक कर चुके हैं मार्केट अपसाइड की तरफ। और एक लो मार्केट ने लगाया था जो रिट्रेसमेंट वो था 2714, 2714 जिसको आप कहते हैं। ओके, तो इसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने सिर्फ स्पाइक लगाया, एसएल हंटिंग करके अपसाइड की तरफ निकल चुका है। अब एसएल हंटिंग क्यों लगाया है, इसका रीज़न ये है कि मार्केट अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के पास आया था। ये रहा, ये जो कैंडल होता है ना ट्रेंड के अगेंस्ट जो बन जाता है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो इस कैंडल ने ट्रेंड को अगेन कंटिन्यू कर लिया अपसाइड की तरफ। वरना अगर मार्केट यहाँ पर इसको इस तरह कैंडल के साथ जो है ना ये ब्रेक करता, यहाँ पर क्लोजिंग होता, एक और छोटा सा कैंडल बनाता, तो ये आपके पास मार्केट सेल होता है, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता और इसका टारगेट मैक्सिमम आपके पास ये लो, ये जो डेली का लो है ना यहाँ तक आ सकता था या फिबोनाची जोन तक। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया मार्केट ने। तो ये है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब ये हायर हाई है। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनता है, कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से सेल आ सकता है, जो कि मार्केट ने अच्छा खासा पिप्स दिया है। लेकिन ये भी बताया था कि यहाँ पर कुछ वेव्स मैंने आपको मार की थी कि मार्केट अपना इस हाई तक आ सकता है, यहाँ से फिर आप लोग सेल की अपॉर्चुनिटी देखो। अब इस तरीके के साथ जो है ना जब सिचुएशन बनता है तो मार्केट अपना जो हाई है वो ब्रेक करता है, फिर अपने लो के पास आता है स्पाइक वगैरह लगाकर, और अपने इस हायर हाई पॉइंट को भी ब्रेक करता है। इसको भी आपने नोट करना है। तो ये है H4 का एनालिसिस। H4 का टारगेट अब टेक्निकली हमारे पास ये वाला क्लोजिंग निकलेगा। ये जो प्राइस का क्लोजिंग है मैं बता देता हूँ, 2756। ये यहाँ पर हमारे पास इसका टारगेट निकल रहा है। जो लोग यहाँ से एंटर है उसका टारगेट यहाँ पर है, टेक प्रॉफिट। अब अच्छा, यहाँ पर कैसे एंटर होगी, क्योंकि उनको पता होगा कि यहाँ पर ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से वो लोग जो है ना जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या मतलब जो बिग प्लेयर है आपका मार्केट मेकर से, उनका जो तरीक़ाकार जो है ना वो समझता है, तो फिर वो इस जगह से जो है ना ट्रेड लेते हैं, ना कि इस जगह से। ठीक है, उनको पता होता है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो यहाँ से ट्रेड सेटअप लेता है। अब H1 टाइम फ्रेम पर आते हैं। H1 टाइम फ्रेम पर मार्केट में लास्ट जो H4 का सपोर्ट है वो ये वाला है, जो कि छोटा सा ब्रेकआउट आपको नज़र आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट हम तब लेंगे जब दो कैंडल जो है ना कम से कम मार्केट अपने लेवल के नीचे क्लोज कर देता, तो फिर मैं इसको ब्रेकआउट लेता हूँ। तो ये इसको हम जस्ट एसएल हंटिंग के लिए यूज़ करेंगे।
अब H1 टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। H1 में ये लास्ट ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड की तरफ, जिसका प्राइस है 2749 या 50 लेवल। ओके, उसके बाद मार्केट ने अपना जो लो ब्रेक किया है वो 2737 के ऊपर किया है। तो 2737 के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है और मार्केट सेल साइड की तरफ एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी दे चुका है। अब टेक्निकली H1 के हिसाब से मार्केट तो सेल है, लेकिन H4 और डेली, अच्छा डेली हमें जो है ना वो बता रहा है कि मार्केट अपना फिबोनाची जोन तक आ सकता है। H4 हमें बता रहा है कि मार्केट डेली जो है ना अपना इस हाई पॉइंट को जो है ना मार्केट ब्रेक करेगा। अब इस तरह सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और H1 हमें बता रहा है कि मार्केट क्या है, यहाँ से सेल साइड आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर सेल साइड की तरफ ब्रेक किया है। और वीकली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मार्केट अप साइड जा रहा है, अभी तक रिट्रेसमेंट का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरह सिचुएशन में हमें किसका मानना है? हमें मानना है वीकली का और H4 का। असल में अगर आप देखें यहाँ पर जो है ना, वीकली डेली से बड़ा टाइम फ्रेम है और H4 H1 से। तो जो दो बड़े टाइम फ्रेम हमें बाई का बता रहे हैं और एक दो जो हमें छोटे हैं, जो वीकली से छोटा है और H4 से छोटा है H1, यानी ये हमें सेल का जो है ना वो बता रहा है रिट्रेसमेंट। तो हम इस सिचुएशन में किसके मानेंगे? हम मानेंगे H4 और वीकली का। अब H4 और वीकली का क्यों? क्योंकि H4 में स्टिल मार्केट अपने इस हाई तक आ सकता है। अब H1 पर मैंने इस सप्लाई जोन पर देखा है कि रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। अब रिट्रेसमेंट क्यों पॉसिबल है? सिंपली सी बात है यार, मार्केट ने अगेन यहाँ पर जो है ना एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया इंटरनली। अब मार्केट पॉसिबिलिटी है यहाँ से भी बाय साइड जा सकता है, और ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो मैं आप लोगों को बताता हूँ हमेशा से, यहाँ से भी बाय साइड की तरफ निकल सकता है या अपने इस लो से भी निकल सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है अगर आपको मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन यहाँ पर कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लो ब्रेक होता हुआ नज़र आ जाए और अगेन टेस्ट के लिए अपसाइड की तरफ मार्केट जाए, तो यहाँ से आप लोग एक सेल ट्राई करो, लेकिन टारगेट आप लोगों के पास एक तो ये वाला रहेगा, ठीक है, और दूसरा ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से फिर मार्केट अपना ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू कर सकता है, अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो ये है H1 टाइम फ्रेम की एनालिसिस, और मैंने आप लोगों को वीकली से लेकर H1 टाइम फ्रेम तक सारे टाइम फ्रेम बता दिए, जो कि हम देखते हैं इसको। 1 सेकंड, मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि ये क्लीन होता नज़र आ जाए। चलो डन। अब अगेन थोड़ा सा नज़र डालते हैं इसके ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम पर अभी तक रिट्रेसमेंट का कोई मतलब नाम और निशान नहीं है। डेली में मार्केट ने एनगल्फ छोड़ा है, ये होता है एक रिट्रेसमेंट का निशान। डेली में मार्केट यहाँ तक जो है ना वेटिंग है, ठीक है, कि यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से बाय जाएगा। H4 पर मार्केट स्टिल बुलिश है, डबल बॉटम भी बना चुका है। ये देखो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल रहा है। H1 में मार्केट सेल साइड है। तो इन चारों टाइम फ्रेम पर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें किस को फॉलो करना है। मैंने तो बता दिया, अब आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग भी अपना व्यू शेयर करें। तो ये था आज का मुख्तसर सा वीडियो और एनालिसिस वीकली, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुने, मैं अपना जो IB का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जिस पर मैं डेली अच्छे सेटअप जो है ना वो शेयर कर देता हूँ स्ट्रक्चर की बेस पर भी, और मैं कोशिश करूँगा वीक में एक क्लास आप लोगों को फ्री डेमो दूंगा। अब फ्री डेमो का क्या मतलब, आपको लर्निंग दूंगा
कि स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। वीडियो में तो सारी चीज़ मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना। तो इसमें क्या होगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदा। एक तो आप लोग को स्किल मिलेगा, दूसरा मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊँगा। तकरीबन मैं आपको 1 घंटे का क्लास दूंगा हर वीक, और डेली आप लोगों को कुछ ट्रेड सेटअप भी दूंगा जो आप लोग अपने प्रैक्टिकल पर कर सकते हैं। जब तक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, उसके ऊपर आप लोगों ने $200 जो है ना मिनिमम डिपॉजिट करना है। अगर कोई बंदा ज़्यादा कर सकता है तो उसका जो है ना फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये मैं आपको वो ट्रेड सेटअप दूंगा जिसका एक्यूरेसी हाई होगा। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पुट करता हूँ, और स्क्रीन पर भी चला जाऊँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पर से भी रब्ता कर सकते हैं, और अपना जो प्रीमियम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजना है जिस तरह आप मेरे आईबी पर आ जाए, और अपना अकाउंट नंबर भेजना है कि ये अकाउंट पर मैंने डिपॉजिट किया है और यहाँ पर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज्वाइन करूँगा। मैं एक्टर आप लोग लाइव ट्रेडिंग रूम वगैरह जो है ना वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जिसको एनवाई सेशन, वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में जो है ना वो चलाए हैं। तो वो $100 जो है ना मंथली फीस होगा, लेकिन उसमें आपको मैं लर्निंग प्लस ट्रेड दूंगा। और इस पर जो आईबी का है, इस पर मैं आप लोगों को दूंगा सिर्फ और सिर्फ वीकली में 1 क्लास और डेली एक ट्रेड सेटअप, लेकिन वो ट्रेड सेटअप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगा। तो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में बताओ आपको किस किस बात का जो है ना समझ आ चुका है, और आपको मज़ीद कौन सी वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।